हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर वाले मुल्क जहां की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां कहलाती हैं और मिस यूनिवर्स का ताज बार बार जीत चुकी हैं। यही मुल्क आज गुर्बत, भूख और अफरा तफरी की वजह से तबाह हो चुका है। एक तरफ खूबसूरत मनाजिर एंजल फॉल्स, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार कहा जाता है, और लाखों बैरल तेल ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, और दूसरी तरफ लोग पैसों के थैले लेकर रोटी खरीदने जाते हैं। लंबी कतारें, ब्लैकआउट और जराइम की वजह से रात को घर से निकलना मौत को दावत देने के बराबर है। और सोने पर सुहागा। हाल ही में 3 जनवरी सन 2026 को अमेरिका बराह रास्त इस मुल्क पर हमला करके यहाँ के सदर और इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लेता है, और अब इस मुल्क का तेल अमेरिका के कंट्रोल में जा रहा है। माशी बहरान ने यहाँ की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। खूबसूरती के बावजूद बहुत सी जिस्म फरोशी की तरफ मजबूर हो चुकी हैं और कोलंबिया भाग चुकी हैं। ये सब कैसे हुआ? एक खुशहाल मुल्क से तबाही तक का सफर कैसा रहा और अब क्या होने वाला है? तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, शुरू से लेकर ताज़ा तरीन हमले तक। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा इंकशाफ है जो आपको हैरान कर देगा कि दौलत होने के बावजूद खुशहाली क्यों नहीं आती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूबी अमेरिका के शुमाली किनारे पर बसे हुए एक हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया वेनेजुएला के नाम से जानती है। वेनेजुएला के शुमाल में साहिल और जनूब में घने जंगलात हैं। वेनेजुएला का कुल रकबा तकरीबन 9,16,445 मुरब्बा किलोमीटर है। वेनेजुएला की कुल आबादी तकरीबन 3 से 4 करोड़ के दरमियान है, यानी एक जिंदा दिल मुल्क जो लोगों से भरा पड़ा है। वेनेजुएला के पड़ोसी ममालिक में गयाना, कोलंबिया, ब्राजील और शुमाल में समंदर मौजूद है। यहाँ की कौमी जुबान स्पेनिश है। मजहब की बात करें तो यहाँ पर 96% आबादी रोमन कैथोलिक है, बाकी थोड़े से प्रोटेस्टेंट या दीगर मजाहिब के लोग हैं। वेनेजुएला के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो कराकस सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। इस मुल्क में 3 मिलियन से ज्यादा आबादी है। ये शहर पहाड़ों में बसा है और ऊपर से देखने में ये जन्नत लगता है, मगर अंदर से ये तबाह हो चुका है। दोस्तों, हाल ही में यानी 3 जनवरी सन 2026 को अमेरिका इस शहर पर हमला करता है। जी हाँ, ये कोई फिल्म नहीं, हकीकी वाकया है। अमेरिकी फोर्सेस ने कराकस शहर पर बड़ा हमला किया। डेल्टा फोर्स ने सदर निकोलस मदोरो और इनकी बीवी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। ये सब ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और हथियारों की साजिश के इल्जामात में हुआ। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा जब तक यहाँ पर नई हुकूमत नहीं बनती। इस हमले में कम से कम 40 लोग मारे जाते हैं और सदर मदोरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाता है, जहां इन्होंने अपने तमाम इल्जामात की नफी कर दी। ये एक बहुत बड़ा झटका था और दुनिया भर में शोर मच गया। अमेरिका के इस हमले पर आलमी ताकतें रूस, चीन, क्यूबा और ब्राजील समेत कई ममालिक ने शदीद मजम्मत की और इसे गैर कानूनी करार दिया। चीन और ईरान ने भी आवाज उठाई कि ये खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में बहस छिड़ गई और कई ममालिक ने अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ये हमला सियासी धांधलियों, पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों और ड्रग स्मगलिंग की आड़ में किया गया है, मगर इसकी असल वजह यहाँ का तेल है। जी हाँ, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, तकरीबन 303 अरब बैरल, जो आलमी तेल का 20% है, जो कि सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अमेरिका इस पर कब्जा चाहता है क्योंकि ये तेल, मादनियात और सियासी असर की बात है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर लगाएंगी और पैदावार बढ़ाएंगी। माहिरीन कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है, मगर अमेरिका की दिलचस्पी वाज़िया है। आलमी मार्केट पर कंट्रोल और सस्ता तेल और मादनियात, यहाँ सोना, हीरे, कोयला, ये सब कुछ मौजूद है जो अमेरिका को मजीद कशिश देता है। ये सब देखकर लगता है कि ताकतवर ममालिक कैसे छोटे मुल्कों की दौलत पर हाथ साफ करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वेनेजुएला की लड़कियों की खूबसूरती की।
यहाँ की औरतें दुनिया भर में मशहूर हैं। खूबसूरत चेहरे, घने बाल, पुरकशिश जिस्म और मिस यूनिवर्स का ताज तो 7 बार जीत चुकी हैं। यहाँ ब्यूटी को कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है। लड़कियाँ ओलंपिक की तैयारी करती हैं, प्लास्टिक सर्जरी आम है, मगर कुदरती खूबसूरती भी कमाल की है। लोग कहते हैं कि इनकी मुस्कुराहट और आंखें दिल को छू लेती हैं, मगर अफसोस बहरान ने इन्हें भी मुतासिर कर दिया है। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां जिस्म फरोशी की तरफ मजबूर हो चुकी हैं। जिस्म फरोशी वेनेजुएला में कानूनी है, लेकिन गुर्बत ने टीचर्स और माओं को भी इस दलदल में धकेल दिया है ताकि फैमिली का पेट भर सके। यहाँ की कई हसीनाएं कोलंबिया जाकर जिस्म फरोशी करती हैं, जहाँ ट्रैफिकिंग और तशद्दुद का खतरा है। ये एक अफसोसनाक पहलू है जो मुल्क की बुरी हालत को अयां करता है। वेनेजुएला कुदरती खूबसूरती में भी कमाल का है। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार जो कि 1000 मीटर बुलंद है। यहाँ के जंगलात, साहिल और पहाड़ देखने लायक हैं, मगर पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जाने के लिए वाहिद रास्ता हेलीकॉप्टर है जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। वेनेजुएला मुल्क में शदीद बहरान है। लंबी कतारें हर चीज के लिए लगी नजर आती हैं। यहाँ पर तेल की वाफर मिकदार के बावजूद तेल की शदीद कमी है। एक पनीर $25 का मिलता है। लोग पैसों के थैले उठाते हैं क्योंकि यहाँ की करेंसी वेनेजुएलियन बोलीवियर है, जो कि दुनिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शुमार की जाती है। यहाँ पर कम से कम तनख्वाह $5 माहाना है और यहाँ के लोग बड़ी तादाद में कोलंबिया भाग रहे हैं। वेनेजुएला में जराइम की शरह आसमान पर है। यहाँ पर सुर्ख लाइट पर रुके तो अगवा का खतरा है। ब्लैकआउट, डिप्रेशन और जनूब के कबाइल जो इंसानी गोश्त खाते हैं और जदीद दुनिया से बहुत दूर हैं। वेनेजुएला की ये हालत यहाँ के हुक्मरानों की वजह से है। सबसे पहले होगो चावेज और उसके बाद निकोलस मदुरो की पॉलिसियों से शुरू हुआ। ये बहरान काबू से बाहर हो चुका है। तेल पर इन्हिसार, कंपनियां निकाली गईं, अमीर यहाँ से भाग गए। 20 साल पहले ये मुल्क खुशहाल था, मगर अब तबाही और बर्बादी की दास्तान बने खड़ा है। दौलत होने के बावजूद खुशहाली नहीं आती अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो और सही इस्तेमाल ना किया जाए। अमेरिका का कब्जा शायद तब्दीली लाए, मगर क्या ये मुस्तकबिल है? इसके बारे में कहना कबल अज वक्त है। वेनेजुएला को आगे बढ़ने के लिए मुकम्मल माशी तब्दीली और इस्तिलाहात की फौरी जरूरत है। मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब करना होगा और गैर मुल्की करेंसी लानी होगी। बगैर इसके वेनेजुएला ना तो अपना तेल प्रोसेस कर सकता है और ना ही टूरिस्ट को बुला सकता है। नतीजा ये है कि खूबसूरत जोग्राफिये वाला मुल्क रहेगा जिसे कम लोग देखने आते हैं और दौलत और गुर्बत के चक्कर में हमेशा फंसा रहेगा। तो दोस्तों, ये था वेनेजुएला। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।